ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, तो एक मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था पहले लास्ट वाले क्लास में, तो उसमें एक सर्किल पे मैंने बताया था कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये इस पैटर्न पे ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, तो मैंने एक सर्किल लिया है और इस सर्किल की रेडियस है r। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, जिसको ना पता हो अपना ब्रैकेट में लिखते चलो। ठीक है, तो सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त और रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। मेरा पहला क्वेश्चन ये है यहां से कि अगर एक पार्टिकल है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना इस डायरेक्शन में, और पहले वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है कहां से? ए से लेके बी तक। कहां से? ए से बी। ठीक है, ठीक है, रेडियस इसकी आर है, ए से बी पे पहुंचता है। तो पहला इसका जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? ए से बी। ठीक है, ए से बी। अगर ए से बी ये जा रहा है, ए से बी जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन इस पे ये है कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा जो डी से रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा डी बार। तो ये बताना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है। इस सर्किल की रेडियस आर है और ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल जो है ए, वो पार्टिकल एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और बी की तरफ आता है। ठीक है, कैसे आता है? इसकी जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि, इस परिधि पे चलते हुए धीरे 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 करके यहां तक आता है। ठीक है, अगर ये यहां तक पहुंच गया ए से बी तक, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए से जब बी तक पहुंचा, तो उस दौरान जब इसने अपना मोशन स्टार्ट किया ए से बी पे, तो उस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी बार, और डिस्टेंस कितना होगा डी। ये कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी है। ठीक है, इसमें दो मिनट का पॉज लो, मतलब 2 मिनट का टाइम लो, और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके बताओ कि कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कितना ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करेगा। मैंने बताया था डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस क्या होती है? जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है ए से बी जाने में। इसको सर्किल को पहले ड्रॉ कर लो और उसके बाद पता चला मुझे बताओ। आंसर पता चला? हाँ, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 90 होगा सर। अच्छा देखो, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो सर्किल की जो सरकमफरेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और परिधि का मतलब कितना हुआ? इसका पूरा, जब ये पूरा एक बार चक्कर लगा देगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। अब ये जा कहां से रहा है? ए से बी। तो ए से बी जाने में इसको कितना है? टोटल है कितने पार्ट है? 1 2 3 4, तो एक पार्ट कंप्लीट कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 2 पाई आर और डिवाइड बाई 4। तो कितना हो गया? पाई आर बाई 2। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ देखो, मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलेगा कहां से? ये पहले इसका पॉइंट पहला ये था और रुक गया यहाँ पे ए से बी। तो ए से बी को क्या करेंगे? आपस में पहले कनेक्ट कर देंगे। तो ए से बी तुम्हारा क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। हमको चाहिए ये ए से बी का डिस्टेंस, और ये इसकी रेडियस आर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसकी आर रेडियस होगी। तो अब ये देखो, जैसे अगर पॉइंट में ओ ले लूं, ओ, तो ट्राइंगल देखो ओ ए बी। ट्राइंगल देखना फिर से, ट्राइंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज ओ ए बी कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब अगर मुझे इसका ये कैलकुलेशन करना हो, तो अगर ये कैसे निकल के आएगा? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहां पे, इधर देखो ये, तो मुझे ये भी पता है ये भी आर है और ये भी आर है। अब मुझे कैलकुलेट करना कितना? दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, एंड दिस इज योर बी। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? आर आर। अब मुझे पता करना है ए बी कितना होगा। तो ए बी कैसे निकालू मैं?
तो ए बी बराबर हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि ये आर आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा आर, ये एक आर स्क्वायर और एक ये आर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन ब्रैकेट सॉरी इन अंडर रूट 2r स्क्वायर, और जब कैलकुलेट करके बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा r अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए बी, और ए बी हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए से बी आने में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ 2। ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो और समझ लो। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क। फिर से मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट की कहानी है कि एक मैंने सर्किल लिया है, ठीक है, ये सर्किल मैंने लिया है और इस पे एक पता चला बंदर बैठा हुआ है, किस पे, पॉइंट ए पे, इस पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बना दे रहा हूं, यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है, बना लो अपनी कॉपी पे। यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है, मंकी क्या करता है, मंकी के पैर में लग गई है चोट, तो मंकी तेज तेज नहीं भाग पा रहा, धीरे धीरे चलेगा। तो मंकी ने स्टार्ट किया ए से बी चलना, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसके सरकमफेरेंस मतलब पर्दी पे चल रहा है। मेरा सवाल ये था, पहला सवाल, तो अगर ए से ये बी की तरफ आएगा तो इसके साथ मुझे बताओ कि ए से बी जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी, और कितना ये चलेगा डिस्टेंस, ये क्वेश्चन था। तो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल, जो उसने अपनी लोकेशन चेंज की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना। तो अब ए से और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, एकदम ये सीधा चला है, और डिस्टेंस क्या हुई ए से बी में, इसकी सरकमफेरेंस, इसने कितना पार्ट चला। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि सरकमफेरेंस सर्किल का कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर इसकी टोटल सरकमफेरेंस है। अब चला इसने कितना है 1/4, 1/4 कैसे, क्योंकि टोटल कितना है 4 पार्ट, और इसने एक पार्ट ट्रेवल किया हुआ है, तो अगर एक पार्ट ट्रेवल किया हुआ है तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2 पाई आर और डिवाइड बाई 4, मतलब इतनी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2 पाई आर और डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास पाई आर बाई 2। ये था पहले सवाल का आंसर। दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, ए से बी की तरफ, मुझे फाइनल पॉइंट हमारा बी है और इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, तो ए से बी जब हम आए तो हमने क्या किया कि ए से बी में कितना हमारा पास इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी भाई, क्या कहलाएगी हमारे पास, जो सबसे छोटी दूरी होगी भाई हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ए से बी कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे पता है कि ए से बी क्या बना, देखो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में, कहां पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगेगी किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई आर आर, तो ये कितना हो गया आर अंडर रूट 2, तो इसलिए लिख दिया हमने आर अंडर रूट 2। जिनको नहीं पता है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, मैं यहाँ देखो छोटे से ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, तो तुम इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। मैं नहीं दिखूंगा लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखेगा। देखो ए एक मैंने ट्राइंगल लिया इस तरीके से, छोटा सा बना रहा हूं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ठीक है। तो बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। अगर मुझे बी कैलकुलेट करना है तो बी का आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहां लगेगा, जहां पे 90 डिग्री का तुम्हारा क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर है, ये सब कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखो होमवर्क नोट कर लो, ये घर पे करके लाओगे, अगली क्लास में मैं बताऊंगा इसके आंसर। देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था जो अभी सर्किल वाला था, इसमें अगर ए से बी था, तो अगर मान के चलो अब जा रहा है वो ए से सी, तो उस केस में उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर वो ए से जा रहा है कितना, पूरा चक्कर लगा ले रहा है, कैसे, ए से गया पहले बी और बी से गया सी और सी से कितना आ गया
डी, ठीक है, ठीक। तो उस केस में उसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और कितना होगा, सॉरी कितना होगा डिस्टेंस और कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर दो, ए से कितना जाएगा, पहले ए से जाएगा बी और बी से जाएगा सी, तो फाइनल कहां से कहां गया, ए से सी, तो उस उतना होगा। थर्ड क्वेश्चन इसी में एक और नोट कर लो, लास्ट, एक तो मैंने करा दिया, इसके 4 पार्ट होते हैं, तो एक और, ए से पहले जाता है बी और फिर जाता है सी और फिर जाता है कहां, डी, और डी के बाद लौट आता है अपने घर ए। तो जब वो लौट आएगा तो उस दौरान कितना होगा इसका डिस्टेंस और कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, एक मैंने इसमें से एक करा दिया है, 4 तुम नोट कर लो, ये होमवर्क में अब की बार जब मैं आऊंगा तो पूछूंगा और इसके आंसर भी बताऊंगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। पहला तो हमने पहले स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आया मेरे पास, स्पीड अगर मुझे पता करनी है तो स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर स्पीड पता करनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी उसने दूरी चली है, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए तो स्पेलिंग के लिए माफ करना मेरे को, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग इधर उधर हो जाए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई, जैसे जब भी स्पीड कैलकुलेशन करेंगे हमेशा याद रखना इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब, जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, जैसा मैं लिखा रहा हूं वैसे याद रखना है और वैसे ही लिखना, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा है, तो अगर मैं डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास निकल के क्या आ जाएगी, स्पीड, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड, ठीक। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो अगर मैं डिस्टेंस ले लूं किसमें, मीटर में, और टाइम को ले लूं सेकंड में, तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक वैसे ही ये तो हो गया हमारे पास स्पीड। इन सिमिलर वे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की बात करूं तो जहां पे हमारा डिस्टेंस था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा। वैसे अगर लिखो तो ना लिखो, वैसे टोटल कुछ होता नहीं है, लेकिन तुम केवल इतना लिखो, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई सेम। इधर देखो, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, स्पीड वाले में टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, न्यूमरेटर चेंज हुआ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो यहाँ के लिख देंगे कितना, टोटल टाइम टेकन, टोटल, अभी मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, टोटल टाइम टेकन, कितना इसने टाइम लिया, सही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में है और ये इसमें सेकंड में है, तो जैसे मैं इसको लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, ये है हमारा मीटर और ये सेकंड, तो यूनिट कैसे आ गई, मीटर पर सेकंड, और ये भी हमारा किसमें है, मीटर में, और ये सेकंड, तो आ जाएगा यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भी स्पीड आएगी, है ना, तो स्पीड के लिए हमेशा किससे बात करेंगे हम लोग, डिस्टेंस से, ठीक है। स्पीड की जब भी बात आएगी तो उसके लिए हम बात करेंगे डिस्टेंस की, और जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो वेलोसिटी की बात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितने लोगों के गो थ्रू हो गए, मतलब कितने लोगों से हमारी जान पहचान हो गई, देखो मैं बता दे रहा हूं, कुछ चीजें लिख दे रहा हूं। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, जिनके बारे में जो टर्म मेरे हाथ, मतलब मैंने तुम्हें बताए हैं, पहला रेस्ट, तो रेस्ट क्या होता था, जब कोई भी ना, किसी की भी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो वहीं पे जहां पहले था, तो वो पोजीशन कैसी कहलाएगी, वो कैसी सिचुएशन है, रेस्ट। दूसरा कौन सा आया टर्म, मोशन, मोशन में क्या होगा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज होगा, मतलब लोकेशन चेंज होगी। थर्ड कौन सा टर्म आया, टाइम,
और उसके बाद आया कौन सा, डिस्टेंस, और उसके बाद तुम्हारे पास जो अगली बात आई वो आई फिफ्थ, वो आई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिक्स कौन सी बात आई, स्पीड। ठीक है, और सेवेंथ कौन सी आई, वेलोसिटी। करेक्ट। एक और आएगी उसको मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर बाद में आती रहेगी, मैं इसको लिखा दे रहा हूं, इसलिए टोटल लगभग 8-9 टर्म आएंगे, तो जब कोई एक्स्ट्रा आएगा तो उसको मैं ऐड करा देंगे। एट्थ है तुम्हारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, लिख लो कहीं पे, त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, त्वरण। ठीक है, 8 जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी एक्सेलरेशन। कौन सी आएगी, एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। मैं थोड़ी सी हिंदी ट्राई करता हूं, देखता हूं मैं सही लिख पाता हूं नहीं। इसको लिखता हूं मैं त्वरण, शायद यही है हिंदी। ठीक है, ये सही लिखा मैंने हिंदी में, त्वरण। हाँ ठीक है, इसको लिख लो। ये 8 फिजिकल क्वांटिटी अभी बताता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको लिख लो। अच्छा एक चीज और देखो, जब भी तुम, जैसे अभी हमने एक चीज लिखी थी वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए यूनिट मैंने बताया था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या आया था, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ये एक बात समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, जैसे जैसे अभी जो मैंने इस वाले पेज पे ये लिखी थी, ये सब क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी। कौन कौन सी, यहां से टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सारे क्या थे, फिजिकल क्वांटिटी थे। ठीक है, तो जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इनके साथ एक चीज निकल के आएगी, क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखी जाएगी तो उसके साथ दो चीजें निकल के आते हैं। इसको नोट करके लिख लो कहीं। फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखेंगे तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास दो चीजें हमेशा से होंगी। जैसे जब भी वेलोसिटी आएगी तो ऐसे नहीं आएगी, वेलोसिटी की मतलब क्या है, तो वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके पास दो चीजें हमेशा होंगी। कितनी चीजें, दो। पहली कौन सी, पहली होगी इसके पास इसकी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू, कि कितना इसका नंबर है, तो लिख लेना इसको नोट करके। इसके पास क्या होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसके पास जो दूसरी चीज होगी वो कौन सी होगी, इसके पास इसका यूनिट। जब भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो अपने साथ दो चीजें लेके आएगी, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी तुम्हारे पास उसकी यूनिट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी जब भी आएगी अपने साथ दो चीजें लेके आएगी, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मैंने लिखा, तो वेलोसिटी को लिखूंगा मैं 10 मीटर पर सेकंड। क्या लिखा मैंने, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो ये 10 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसकी जो 10 है, ये 10 क्या है तुम्हारा, 10 है तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू अभी मैं सबकी हिंदी बता दूंगा जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और ये जो मीटर पर सेकंड है, ये क्या है, इसका यूनिट। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी अपने साथ दो दो चीजें लेके आएगी, दो दो नहीं मतलब दो ही, तुम दो दो चार मत कर देना, नहीं बोलोगे सर ने बोला दो दो चार तो चार हो गया, यह है इसका यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जब भी आएगी अपने साथ दो चीजें लेके आएगी, कौन कौन सी, पहला इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा इसका यूनिट। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसका, जैसे अगर एग्जांपल में दूं तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ले लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ साथ क्या है कि 10 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, लिख लो ब्रैकेट में, फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलेंगे भौतिक राशि। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका भी हिंदी बताएं,
इसका मतलब नंबर, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। यूनिट, यूनिट का हिंदी क्या होता है? यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो उसकी न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर देखो वेलोसिटी का क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। ये कहानी क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ राशियां तुमने पढ़ी होंगी, राशियां मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखूंगा क्वांटिटीज, और तुमने दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। एक अगर नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो, ये सब आने वाला है, क्योंकि पहला अभी हिंदी में ये सब बोल दूंगा मैं। एक होगा तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा तुम्हारे पास होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहली स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं, एक को बोलते हैं अदिश और एक को बोलते हैं सदिश। तो ऊपर वाली अदिश है, तो पूरी ऊपर वाली को बोलते हैं अदिश। तुम्हारे चक्कर में मेरी हिंदी भी मैं फिर से, ऊपर वाली को बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है, और नीचे वाली को बोलेंगे क्या, सदिश राशि। तो क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। पहली अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अब आते हैं कि कौन सी होती है अदिश राशियां और कौन सी होती हैं सदिश राशियां। ओके, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी की सबसे पहली प्राइमरी चीज ये होगी कि जब भी स्केलर क्वांटिटी आएगी तो अपने साथ सिर्फ एक चीज लेके आएगी, वो है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, नथिंग एल्स। जैसे मैं मार्केट गया और मार्केट में जाके मैंने बोला कि मुझे आलू खरीदने थे, तो मैंने उसको बोला कि भैया हमको 5 केजी आलू दे दो। कितने केजी? 5 केजी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इनके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और कुछ नहीं होगा। इनके पास क्या होगा, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, वेक्टर के पास क्या क्या होगा, वेक्टर के पास होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी अपने साथ दो चीजें लेके आएगी। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी लेके आएगी और दूसरा डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन भी लेके आएगी। जैसे अगर मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, जैसे मुझे कानपुर से लखनऊ जाना है, तो कानपुर से लखनऊ जाने का रास्ता एकदम सीधा नहीं है। कैसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि मैं यहां से उड़ूंगा और लखनऊ पहुंच जाऊंगा। वो एक रास्ता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रोड पे जाना पड़ेगा। रोड से लेफ्ट राइट, जब भी हम देखो रोड पे जाते हैं तो देखा होगा तुमने, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो जो लेफ्ट राइट है वो क्या तुम्हें बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको जब बताना पड़े, और जब बताना पड़े तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो बाय डिफॉल्ट मतलब वो अपने में से ही खुद से क्या है, वो कैसी राशि हो जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ जाए, ठीक है, ऐसी राशियां कैसी कहलाएंगी, वो सदिश राशि आ जाएंगी, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। और ऐसी राशि जिसको बताने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, वो कैसी कहलाएगी, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ईजी, अंग्रेजी में ईजी। ईजी मतलब क्या होता है, एग्जांपल को हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं ईजी। जैसे मास है, जैसे तुम कभी जाते हो आलू खरीदने, तो उसको क्या बोलते हो कि भैया ऐसा करो, राइट डायरेक्शन में 5 किलो आलू दे दो, कि सीधा बोलते हो कि 5 किलो आलू दे दो। उसको डायरेक्शन बताते हो? नहीं बताते हो। चीनी लेने जाते हो, क्या कैसे बोलते हो, 2 किलो चीनी दे दो। पानी लेने जाते हो, कहते भैया 2 लीटर पानी दे दो, क्या उसको बताते हो कि ऊपर 2 लीटर पानी दे दो या नीचे 2 लीटर पानी दे दो? नहीं। तो जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, मास। दूसरा टाइम, टाइम भी तुम्हारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयतन। देख लेना लिखा मैंने सही कि नहीं, आयतन। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। हिंदी मेरा देख लेना कि ये सही मैंने लिखा, परिमाण।
परिणाम नहीं, परिणाम को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, चलो टाइम। इधर क्या क्या होगा, मैं इसमें अगर बात करूं तो कौन, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अभी तक हमने सिर्फ 2 एग्जांपल पढ़े हैं, तीसरा मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहला मैंने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसीलिए उसमें क्या होती है, डायरेक्शन इनिशियल फाइनल हमेशा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और तीसरा तुम्हारा त्वरण, एक्सेलरेशन, जो मैंने बताया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AC ऊपर एन, तुम नहीं लिखोगे, तुम पूरा लिखोगे ACCELERTAIUN, और हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं राशियां। ठीक है, क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं राशियां। राशियां 2 तरीके की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर को बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और जितनी क्वांटिटीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उसमें 3 हमारे पास हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी जो टेस्ट होगा उसमें ये सब मैं पूछूंगा। ठीक है, और जो अदिश राशियां हैं उसमें क्या जरूरत पड़ती है, केवल हमें मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या, दिशा। ठीक है, मास, वॉल्यूम, टाइम, और हाँ फोर्थ एग्जांपल इसका क्या था, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस थी वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा, क्या बोलते हैं इसको, दिशा। ठीक है, और कोई हिंदी रह गया, ओनली की हिंदी बता दें, ओनली मतलब केवल, केवल मैग्नीट्यूड मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, और कुछ रह गया हिंदी में, मास, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, टाइम मतलब समय, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, आगे बढ़े, एक और इसमें तुम्हारे में टर्म दिया वो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो मोशन जो तुम लोग पढ़ोगे 9th में, केवल 9th में, तो 2 तरीके के मोशन पढ़ोगे। पहला जो तुम्हारा मोशन है उसका नाम क्या है, दूसरा क्या है, मैं उसका भी नाम लिखूं। पहले मोशन का नाम है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे लाइन मोशन, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग। दूसरा है तुम्हारा सर्कुलर मोशन, अभी हिंदी बताता हूं इसका क्या है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। दूसरा है तुम्हारा वृत्तीय गति, और इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्तीय गति। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पुरानी याद जो मेरी मेमोरी में है वो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। वृत्तीय गति इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्तीय गति, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलेंगे रेखीय गति। रेखीय मतलब एक लाइन में, रेखीय गति। अभी मैं इसके एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, जैसे अगर ए पॉइंट से हम गए बी की तरफ, तो देखो इधर अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो क्या है कि सीधा स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में जा रहा हूं, सीधा रेखा में जा रहा हूं। या मैं बी से अगर ए की तरफ आऊं, बी से ए की तरफ आऊं इस तरीके से, तब भी मैं सीधी रेखा में ही आ रहा हूं। तो मैं ए से बी जाऊं या बी से ए आऊं, मेरे साथ एक चीज होने वाली क्या है कि मैं हमेशा सीधी रेखा में चलूंगा। कैसे चलूंगा, सीधी रेखा में। या तो मैं ए से बी जाऊंगा या बी से ए आऊंगा, लेकिन दोनों ही बातों में क्या करूंगा मैं कि ए और बी की तरफ जाते हुए मैं क्या करूंगा, हमेशा सीधी रेखा को पकड़े रहूंगा, सीधी रेखा नहीं छोड़ूंगा। मतलब ऐसे नहीं करूंगा कि मैं यहां से यहां तक गया और फिर थोड़ा इधर आ गया और फिर थोड़ा मेरा मन किया कि चाय पी लेते फिर रास्ते पे आ गया। नहीं, अगर मैंने ए से बी गया हूं तो मैं इसी रेखा को पकड़ के चलूंगा, मतलब मैं इस रोड को नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसी जो जब भी इस तरीके की गति होगी, या तो ए से बी या बी से ए, वो कैसी रेखा, वो कैसी कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति या सरल रेखीय गति। ठीक है, दूसरा ये था एग्जांपल 1, और दूसरा एग्जांपल है मेरा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए आ जाते हैं इस पे और इसको उठा लेते हैं सर्कल को। याद, इधर देखो, तो सर्कल को उठाया मैंने और छोटा सा सर्कल बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ठीक, ठीक, गुड। तो इसको मैं जब बनाऊंगा तो इस पे देखो, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो वो क्वेश्चन किसका था तुम्हारा, तो अगर मैं ए से हूं
ए जैसे 4 पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, ए बी सी डी 4, तो ए से गया मैं बी, बी से सी और सी से डी, ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो जब भी मैं इसकी सरकमफेरेंस में मूव करूंगा, मतलब इसकी परिधि पे जब भी मूव करूंगा तो इस तरीके से चक्कर लगाऊंगा। तो जैसे अर्थ का जो मोशन है, अर्थ कैसा मोशन करती है, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि अर्थ कैसा मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन की सर्कुलर, ठीक है, तो देखो ये सर्कुलर मोशन, जैसे अर्थ का रोटेशन, जो पृथ्वी जो घूम रही है सन के चारों तरफ, वो कैसा मोशन कहलाएगा तुम्हारा, वृत्तीय गति, ठीक है, अर्थ का रोटेशन। इसका एग्जांपल लिख लो अर्थ, वैसे वो सही एग्जांपल नहीं किताब में लेकिन दिया रहता है तो मैं भी बता दे रहा हूं, बट ठीक है, अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की हिंदी पता है, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर मार रही है, घड़ी में जो सुइयां है, जो सुइयां मतलब निडल्स जो चक्कर मार रही है, वो कैसे कैसे रोटेट कर रही हैं, सर्कुलर पाथ पे। तो मोशन तुम्हारे सिलेबस में मोशन दो तरीके का है, सरल रेखी सिंपल स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में ये है तो मैंने अभी बता दी, बाद में आते हैं इस पे, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वरण, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे अब, ठीक है। ये लास्ट फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे में, ये लास्ट भौतिक राशि है इस मोशन चैप्टर में, त्वरण। तो देखो त्वरण को कैसे डिफाइन किया गया, कि अगर मैं इसको इस तरीके से बात करूं कि एक पार्टिकल ए है और वो जा रहा है ए से बी की तरफ, कहां से जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए से जब बी की तरफ आऊंगा तो इसका मतलब निकला कि अगर मान के चलो मैं घर से निकला और मेरी मोटरसाइकिल यानी कि बाइक पे स्पीड मान के चलो थोड़ी देर पहले जैसे मैं स्टार्ट किया वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं थोड़ा सा बाइक तेज चलाता हूं और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद पता चला मेरी बाइक की स्पीड कितनी है, 20 मीटर, मैंने डबल कर दी, ठीक है, तो 10 से 20 हो गई। तो जो ये 10 था, तो मान के चलते जब हमने स्टार्ट किया तो बाइक वो था टाइम t इक्वल टू 0, और ये वाला टाइम है तुम्हारे पास t इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट बाद मेरी बाइक की स्पीड जो है वो मैंने 10 से 20 कर दी, डबल कर दी। तो अगर मैं ये देखूं, मेरी आवाज क्लियर होगी, अगर ना हो तो मुझे फिर से बताना, मैं रिपीट कर दूंगा कि 0 से लेके 10 मिनट यानी कि 10 मिनट के टाइम इंटरवल में, यानी कि 10 मिनट के टाइम इंटरवल में मैंने क्या कर दिया, अपनी स्पीड डबल कर दी। तो अगर मैं इसी टाइम इंटरवल को लूं, कौन कौन से वाले को, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 को, तो इस केस में सिर्फ इतने टाइम के बीच में ये वाला जो वेलोसिटी तुम्हारी है, ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग, तो ये वाली वेलोसिटी क्या कहलाएगी तुम्हारी, ये वाली, इसको इधर लिख लो, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, जो टाइम t इक्वल टू 0 पे थी, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, कितनी, इनिशियल। और जो t इक्वल टू 10 पे थी तो ये कैसी थी तुम्हारी, फाइनल, ठीक है, तो ये कैसी थी, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंत वाली, मतलब एकदम बाद वाली, ठीक है। तो प्रारंभिक गति, प्रारंभिक कितनी, ये प्रारंभिक गति, और ये तुम्हारी अंतिम गति, अंतिम मतलब फाइनल, मतलब जो लास्ट में उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में प्रारंभिक और फाइनल कितनी थी, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से, और जो फाइनल होगी उसको करेंगे b से, इसको नोट कर लो, b मतलब w वाला, b फॉर बैन, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है b फॉर बैन में थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन तुम नोट करके लिख लेना b फॉर बैन, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया वो कैसे डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया कि मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब फाइनल और माइनस को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दूं कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डिफरेंस को डिवाइड कर दूं उस पर्टिकुलर टाइम से, कि जितना टाइम में वो गया, ये टाइम अगर मैं t मान लूं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने टाइम t लिया और अपनी वेलोसिटी चेंज की उसने u से b, तो वो टाइम कितना होगा, ठीक है, वो टाइम कितना होगा। इसलिए इस एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे कैसे, b माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको लिख दे रहा हूं हिंदी में अभी, मतलब सॉरी मतलब उसमें इसको लिखूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, अभी हिंदी में बता दूंगा सबका मैं, इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करेंगे टाइम से, इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से,
कि कितना हमने टाइम लिया है। इसको लिख लो, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय इसका टाइम। एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का यही तरीका है कि फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कितना था, शुरुआत का वेग कितना था, और टोटल उसमें टाइम कितना लगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऐसे। अब मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या करेगी, अपने साथ दो चीजें लेके आएगी। क्या क्या लेके आएगी, एक लेके आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा लेके आएगी यूनिट। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो कैसे लिखूंगा, देखो यूनिट, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट पहले क्या था, मीटर पर सेकंड, और टाइम ऑलरेडी किसमें है, सेकंड में। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट याद कर लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की कैसी क्वांटिटी, हाँ ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर की स्केलर। ये क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आया है, तो वेलोसिटी ऑलरेडी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर में या फाइनल होगी। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। रटना नहीं कुछ भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस, चलो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद आएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग किसकी, वेलोसिटी की, और वेलोसिटी से कैलकुलेशन किसकी करेंगे, एक्सेलरेशन की। ये कोरिलेशन बना के लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेशन किसकी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे वेलोसिटी की कैलकुलेशन पे, और वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्सेलरेशन। इस तरीके से एरो बना के लिख लो। बस ये खत्म कर रहा हूं मैं, बस इसको बना लो इस तरीके से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और ये तीनों ही लोग आप कैसे हैं, ये सबके सब कैसे हैं आपस में, ये वेक्टर हैं। कैसे हैं ये सबके सब, कैसे हैं, ये वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहां पे ये एंड कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं यहां पे क्लास एंड कर रहा हूं। सो थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।